नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 83 तेजस फाइटर जेट जो कि MK1A वेरिएंट है, उनका ऑर्डर दिया जा चुका है। इनमें से 73 MK1A वेरिएंट है, जबकि 10 ट्रेनर वेरिएंट है जो कि MK1 पर आधारित है। तो ऐसे में दोस्तों, जब भी ये फाइटर जेट बनना शुरू होगा और उसके बाद बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में इसका असली फायदा हमें तब मिलेगा जब इसके साथ में वेपन सिस्टम भी इंटीग्रेट होंगे। और वेपन सिस्टम इंटीग्रेट भी तब होंगे जब उनका प्रोडक्शन शुरू होगा। तो ऐसे में दोस्तों, इसके लिए वेपन सिस्टम भी बनने तैयार हो जाएंगे। अगर हम मिसाइल्स की बात करें तो अस्त्रा मिसाइल और SRAM मिसाइल शामिल है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ऑलरेडी मिसाइल्स को इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है LCA तेजस के लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंट के साथ में। और इस साल के अंत तक अस्त्रा MK1A बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इससे फायर हो सकेगी। यानी कि दोस्तों, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिसाइल इंटीग्रेशन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और साथ ही दोस्तों, HAL और MBDA के बीच में बातचीत हुई थी और जिसमें MBDA ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया था LCA तेजस फाइटर जेट के साथ में उनकी SRAM मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए। तो इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। और SRAM एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल है। और इसके अलावा दोस्तों, रशियन R-73 मिसाइल ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है LCA तेजस MK1A वेरिएंट के लिए, लेकिन SRAM मिसाइल इसे और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देगी और क्लोज कॉम्बैट के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल मानी जाती है। और हमने जब जगुआर को डेरिन 3 स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया था तो उसके साथ में भी ये इंटीग्रेट की जा चुकी है। और इसके अलावा दोस्तों, इसराइल की डर्बी मिसाइल जिसकी रेंज 60 किलोमीटर थी, वो तेजस MK1A के साथ में भी इंटीग्रेट हो चुकी है। और ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह काम करती है। इसके लिए ज्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ता किसी भी तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों, इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन है, यानी कि ER मिसाइल जिसकी रेंज 100 किलोमीटर प्लस है, वो भी दोस्तों हमें दी जा चुकी है। और तेजस MK1A वेरिएंट के साथ में इसे भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन अभी इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। अभी ज्यादा फोकस हमारा अस्त्रा MK1 और साथ ही SRAM मिसाइल के ऊपर है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जैसे ही 2023 के अंदर तेजस MK1A का प्रोडक्शन शुरू होगा, तो हाथों हाथ इसका प्रोडक्शन होते ही इसके साथ में मिसाइल टेस्ट शुरू हो जाए और ये पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी हो जाए। और दोस्तों, थोड़े समय के बाद ही आप देखेंगे कि अस्त्रा MK2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है, वो भी तैयार हो जाएगी। और फ्यूचर में अस्त्रा MK3 जिसकी रेंज 340 किलोमीटर होगी, ये भी तैयार हो जाएगी। और इसके अलावा जो अस्त्रा IR वर्जन होगा, यानी कि जो इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर के साथ में आएगी, वो भी दोस्तों तैयार हो जाएगी। तो फिर हमें किसी भी फॉरेन से ली गई मिसाइल के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों, हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास अगर एक फाइटर जेट के लिए कंप्लीट सोल्यूशन होगा, तो दोस्तों वो तेजस फाइटर जेट के साथ में ही होगा। और साथ ही दोस्तों, जब पहला तेजस बन के तैयार होगा, तो ये कहीं भी हमला करने के लिए तैयार होगा, बिल्कुल थोड़े से समय के अंदर ही। धन्यवाद। जय हिंद।